नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और हम डिस्कस कर रहे हैं नायब तहसीलदार का मेंस की एग्जामिनेशन पेपर वन जो आपका रहता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बेसिस पे। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम हुआ था 14 अप्रैल 2018 को, यानी लेटेस्ट ही एग्ज़ाम है ये मेन एग्जामिनेशन नायब तहसीलदार का। पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे 50, तो 50 के बाद डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया नाम क्या है? तो उसे क्या नया नाम दिया गया है? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 में विश्व आर्थिक मंच का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो ये हुआ था दावोस में। नेक्स्ट 53, आंग सान सू की म्यांमार में क्या है? तो 53 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी स्टेट काउंसलर। तो म्यांमार की स्टेट काउंसलर कौन है? आंग सान सू की। नेक्स्ट 54, तो देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है बट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस तरह के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपको पहले से पता है कि किस तरह के टॉपिक मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जीके लेवल में, तो आपको वहाँ से एक प्लस पॉइंट मिल जाता है और आप उसी तरह के जो क्वेश्चन है उन्हें ज़्यादा फोकस कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे और आपकी एज वेल एज आपकी मेरिट भी इंक्रीज करेंगी एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 54 क्या है, किस खगोलज्ञ, भौतिक विज्ञान की, इंजीनियर तथा गणितज्ञ की यह कहने पर पृथ्वी, उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी सूर्य की गिर्द घूमती है, उसे अफवाह मानकर उसके ऊपर अभियोग चलाया गया। तो वो वैज्ञानिक कौन थे? तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो उनका नाम था गैलीलियो। तो ऑप्शन ए गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 55, स्विट्जरलैंड के सदन का क्या नाम है? तो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, तो स्विट्जरलैंड में पार्लियामेंट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के फेडरल असेंबली, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल असेंबली कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है और डाइट कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। मैं भी बता सकता हूँ बट आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कीजिए, उससे क्या होगा, आप ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका अलाइड का एग्जाम हो, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो मेंस का एग्जाम है, इसमें भी पूछे जा रहे हैं, तो मे भी अलाइड जो आपका प्री का एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ और पूछे जाते हैं, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 56 क्या है, दी हेरल्ड नामक समाचार पत्रिका किस देश की है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन की, तो वहाँ की समाचार पत्रिका है दी हेरल्ड। 57, इनमें से कौन सी न्यूज़ एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो 57 का देखते हैं। तो फर्स्ट है राइटर, ये है ग्रेट ब्रिटेन की। नेक्स्ट है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो ये है भारत की। नेक्स्ट है एसोसिएटेड प्रेस, ये है यूएसए की। और नेक्स्ट है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, तो ये पाकिस्तान की नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 हमारे पास क्या है। 58 क्या है, द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, ये किसे कहते हैं? द सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसे कहते हैं?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये कहते हैं रोम को। नेक्स्ट 59, 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ पे होगा? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये होगा कतर में। 59 का ऑप्शन ए कतर। नेक्स्ट 60, 60 के आपके पास सिनेमा में जीवनकालीन सफलताओं पर किस भारतीय को प्रथम ऑस्कर अवार्ड मिला है? 60 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सत्यजीत राय को। और देखिए जो आपका यहाँ पे था फुटबॉल नेक्स्ट जो होने वाला है 2022 का, वो कतर में होने वाला है, इसीलिए कतर से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, जो मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ की करेंसी जो है रियाल। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो करंट इवेंट में जो भी आपकी कंट्री रहती है उनसे रिलेटेड। तो उन्हीं से रिलेटेड अगर आप करेंसी और कैपिटल याद करें तो आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। 61 क्या है? 1857 के विद्रोह का बरेली में नेता कौन था? तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अलग अलग प्लेसेस में कौन कौन नेता रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए, खान बहादुर खान। अलाइड की बात करूँ तो मैंने अलाइड का प्री का एग्जाम डिस्कस करा था, तो उसमें आपके पास मैच करने के लिए दिया था, और उसमें आपके पास जो गलत मैच था वो था आपके पास खान बहादुर खान, और वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन और दिया था, तो आपको यही मैच करना था कि खान बहादुर खान कहाँ के नेता थे, तो ये थे बरेली के रहने वाले। तो इस तरह से अगर आप हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ आप हमीरपुर बोर्ड की या फिर शिमला बोर्ड की जो भी प्रीवियस एग्जाम हो रहे उन्हें साथ साथ रीड करते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और साथ ही साथ आपको कुछ एक नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। और मे बी उनमें से अगर आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। 62, कौन सा इतिहासकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने में सुरक्षा कवच सिद्धांत का विरोध करता था? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो उनका नाम था विपिन चंद्र। 63, स्वराज दल ने विधान परिषद में किसे अपना नेता चुना? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो विट्ठल भाई पटेल को स्वराज दल ने विधान परिषद में अपना नेता चुना। 64 क्या है? मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये हुआ गोकुलदास तेजपाल कांग्रेस कॉलेज में। कॉलेज का नाम क्या था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, और हुआ था मुंबई में प्रथम अधिवेशन 1885 दिसंबर मंथ में, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। नेक्स्ट 65, क्रांतिकारियों ने राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री की उपाधि कहाँ दी? तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये दी थी काबुल में। काबुल में राजा महेंद्र पाल को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। 66, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के साथ संबंध नहीं रखते हैं? 66 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, बलबीर सिंह नहीं रखते हैं, बाकी मोहन सिंह रखते हैं, निर्जन सिंह गिल भी रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी रहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, बलबीर सिंह। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 67, भारत के विभाजन का किसने समर्थन किया? तो इनमें से कौन है जिन्होंने कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए भारत और पाकिस्तान में? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो उनका नाम था CR फॉर्मूला ने। 68, निम्न में से औपनिवेशिक सरकार ने भारत में क्या नहीं किया? तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्या नहीं किया? मत देने की आयु कम करके 20 वर्ष करना, तो ये उनके द्वारा नहीं किया गया। बाकी सती प्रथा का अंत, रेलवे की स्थापना, सामाजिक विधि निर्माण, ये उनके द्वारा किए गए थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मत देने की आयु कम करके 20 वर्ष करना। 69, बटलर कमेटी के बारे में सत्य क्या है इनमें से? तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अंग्रेजी सरकार तथा राज्यों के संबंधों को जांचना काम था
बटलर कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते क्या है। 1858 के एक्ट के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के बारे में सत्य क्या है, कौन सी बात इसमें सत्य है? तो 70 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। वो भारतीय मामलों का एक ब्रिटिश मंत्री था। तो वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मंत्री था जो इंडिया के लिए एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ था, जो इंडिया के मामलों को देखता था यहाँ पे। नेक्स्ट 71 लॉर्ड रिपन को किस विषय वस्तु विशेष विषय पर अपने विधि निर्माण के साथ समझौता करना पड़ा? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एल्बर्ट बिल के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो एल्बर्ट बिल है वो कौन सी ईयर में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट 72 के है अफगान शासक के साथ डूरंड रेखा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ये हुए थे 1893 में। डूरंड जो बॉर्डर लाइन है पहले एक्चुअल में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, जो कागजों पे है वो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, बट अब देखा जाए तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जब से जो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अपना जो पीओके है उसमें अपना स्वामित्व किया है। नेक्स्ट 73 बी आर अम्बेडकर के साथ कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सी चीज़ इनके साथ संबंधित नहीं है? तो ये है इंडियन शेड्यूल कास्ट पार्टी। तो ये इनका संबंध बी आर अम्बेडकर के साथ नहीं है। बाकी बहिष्कृत भारत, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और कास्ट इन इंडिया, तो इनके साथ इनका संबंध है। नेक्स्ट 74 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट 75 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने प्रारंभ की थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये आपसे ईयर भी पूछी जाती है और पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 76 तिलक ने होम रूल लीग कब बनाई? तो ये बनाई थी एनी बेसेंट के साथ। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 1946 में संवैधानिक असेंबली ने अपना स्थायी प्रधान किसे चुना था? तो स्थायी प्रधान किसे चुना गया था? 77 के करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछा जाए अगर अस्थायी जो प्रधान चुने गए थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 2 दिन बाद चुने गए थे जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे। 78 वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के प्रधान कब बने? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1937 में। तो ये हिंदू महासभा के प्रधान बने थे 1937 में। 79 लॉर्ड माउंटबेटन किसके स्थान पर भारत के वाइसरॉय बने? तो 79 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवल के। तो लॉर्ड वेवल के स्थान पे बने थे लॉर्ड माउंटबेटन भारत की वाइसरॉय। 80 लंदन में सर कर्जन विली की हत्या किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ऐसे HS प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 80 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, मदन लाल ढींगरा। 81 निम्न में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? तो 81 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी फ्री इंडिया। तो ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। बाकी यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और दी हरिजन ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट 82
गांधी जी की शिक्षाओं में निम्न में से कौन सी तकनीक नहीं थी? तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो वो था बदला लेना। बाकी हिजरत, व्रत और अहिंसा ये गांधी जी की शिक्षाओं में था। 83 गांधी जी की प्रजातंत्र स्कीम निम्न में से क्या नहीं थी? इनमें से कौन सी चीज नहीं थी उनके प्रजातंत्र स्कीम में? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्रीय विधानमंडलों के प्रत्यक्ष चुनाव। तो ये उनके प्रजातंत्र स्कीम में नहीं था। बाकी पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव ये उनकी स्कीम में था। पंचायतों के ऊपर अप्रत्यक्ष चुनाव और दल प्रणाली का विरोध था। गांधी से रिलेटेड हर एक जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटिंग पूछे जाते हैं, बट काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं। 84 गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सही सत्याग्रही नहीं है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के हैं, यह कमजोर का शास्त्र है। यह कमजोर का शास्त्र है, तो ये नहीं था उनके अनुसार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो सही क्या थे इसमें? जो अपने विश्वास से कार्य करते वो सत्याग्रही है। जो अपने अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में दुख सहने से सदैव तैयार रहता है वो है। और उसे गैर कानूनी प्रथाओं का पालन नहीं करना चाहिए, तो ये भी सत्याग्रही के अंदर आता है। बाकी करेक्ट कौन सा नहीं है इसमें? यह कमजोर का शस्त्र है, तो ये नहीं था उनके सत्याग्रही के विचारधारा में। 85 शैव मत का प्राचीनतम मत कौन था? तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, वो था पाशुपत। तो पाशुपत शैव मत का प्राचीनतम मत था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? विष्णु का 9वां अवतार कौन सा था? 86 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो वो था बुद्ध। 87 निम्न में से राजा राममोहन राय के बारे में क्या चीज सही नहीं है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी आर्य समाज के आलोचक। तो ये इनके बारे में करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी है। तो करेक्ट क्या है इनके बारे में? उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ये सही है। वो ईसाई धर्म के प्रभावित थे, परंतु वह उसमें पूर्णतः विश्वास नहीं करते थे, ये भी सही है। गलत धार्मिक प्रथाओं के आलोचक थे, ये भी सही है। बट यहाँ जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी आर्य समाज के आलोचक थे, तो ये बात इनके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट 88 क्या है? कहाँ तथा कब प्रथम सिंह सभा की स्थापना हुई? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तो ये हुई थी अमृतसर में। और कब हुई थी? 1873 में सिंह सभा की स्थापना। 89 अवनिंदर नाथ टैगोर जो एक महान चित्रकार थे का शिष्य कौन नहीं था? इनके शिष्य कौन नहीं थे इनमें से? तो 89 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रवि वर्मा, ये इसका करेक्ट आंसर। बाकी इनके शिष्य थे असित कुमार हल्दर, मुकुल डे और नंदलाल बोस, ये तीनों इनके शिष्य थे। बट रवि वर्मा इनके शिष्य नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 90 देवबंद स्कूल का प्रवर्तक कौन था? तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो थे रशीद अहमद गंगोई। ये थे फाउंडर, देवबंद स्कूल के फाउंडर थे। नेक्स्ट 91 क्या है? हरिकेन की प्रति घंटा कितनी गति होती है? तो हरिकेन जो आपके पास एक स्टॉर्म होता है, चक्रवात जिसे आप कहते हैं, तो इसकी जो गति होती है वो कितनी होती है? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 120 किलोमीटर से ऊपर। 93 दक्षिण एशिया की कितनी संख्या है? दक्षिण एशिया की कितनी संख्या है? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विश्व की 1/4। तो विश्व की 1/4 संख्या रहती है दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट 93 भारत में सबसे अधिक द्वीप कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पे है भारत में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो ये है बंगाल की खाड़ी में।
तो भारत में सबसे अधिक जो आइलैंड है वो है बंगाल की खाड़ी में। 94, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कहाँ पे है? तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये है गुजरात की। 95, ये रिएक्टर स्केल क्या होता है? तो 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यह भूचाल की गति मापता है। तो आपने सुना होगा कभी जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो कितने रिएक्टर का आता है, तो इस तरह से हम उसे मापते हैं और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं इसकी लिमिट क्या होती है, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट 96, जम्मू कश्मीर का संविधान कब आरंभ हुआ? तो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल आर्टिकल है 370, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलग से संविधान बनाया गया था, तो कब आरंभ हुआ था? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट है, और 35A ये भी जम्मू कश्मीर के लिए है। 97 क्या है? 2004 में किन 4 प्रादेशिक भाषाओं को अनुच्छेद 8 में मिलाने से भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपके पास जो लैंग्वेज है वो आपके पास है 22। तो कौन सी 4 भाषाएं मिलाई गई थी 2004 में? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो वो थी डोगरी, मैथिली और बोडो और संथाली। तो यहाँ पे अनुच्छेद नहीं, यहाँ पे होना था शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल जो अनुसूची है वो है आपके पास 8th, जिसमें आती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज उसमें एक अमेंडमेंट की गई थी आर्टिकल 368 के अंदर, और वो अमेंडमेंट थी आपकी 92nd अमेंडमेंट। तो मैं फिर से राइट करता हूँ। तो अमेंडमेंट थी आपकी 92nd अमेंडमेंट थी, और ये की गई थी 2003 में। 2003 में ये अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी अपने जो शेड्यूल है भारतीय संविधान का, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो उसके बाद टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हो गई थी। तो जो भाषाओं की संख्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 98, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बफर स्टॉक क्या होता है? तो ये बफर स्टॉक क्या चीज़ है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारत में अनाज के संकट से निपटने के लिए यह गेहूं तथा चावल का खाद्य भंडार है। तो गेहूं और चावल का खाद्य भंडार किसके लिए? अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए, तो उसे कहते हैं बफर स्टॉक। 99, ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी, फिलीपींस, मनीला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 100 क्या है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार किस देश में सबसे अधिक अरबपति रहते हैं? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो सबसे अधिक जो अरबपति रहते हैं वो कौन से देश में रहते हैं? वो रहते हैं अपने भारत देश में। और बताइए टॉप नंबर 1 पे कौन है इंडिया में रिचेस्ट में? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज भी इस वीडियो में डिस्कस करा नायब तहसीलदार मेन का एग्जाम जो हुआ था 14 अप्रैल 2018 को, और पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ नायब तहसीलदार प्री के जो एग्ज़ाम हुए 2017 को 18 को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके पीछे वाले एग्ज़ाम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आरआई और एचएस प्री के एग्ज़ाम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।